नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पर डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम यू मेंटोर चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गण गणपते नमः। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल राइट? I love you so much. I love you so much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हायर पावर्स ने आप ही के लिए बनवाया है, आप ही का चैनल है ये। एंड बेझिझक होके इस चैनल के साथ जुड़े। मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स, माय extremely beautiful from inside and outside, my beautiful lovely authentic soul tribe। एंड आज हम देखेंगे कि आपके लिए आपके लवर की तरफ से क्या कन्फेशंस आ रहे हैं, आपके लिए आपके लवर की तरफ से क्या कन्फेशंस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। आपका लवर कोई भी हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, या अभी फ्यूचर में आने वाला इंसान हो सकता है। तो ठीक है, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस सीजन में, गणपति की सीजन में, गणेशों की सीजन में, गणपति बाप्पा मोरया के सीजन में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गण गणपते नमः, गण गणपते नमः। मेरे कलेक्टिव की वेट अ मिनटिंग, ये एक सेकेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके एंड ओके, आपको सबसे पहले ये कहा जा रहा है डे ड्रीम आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड। एंड जैसे ही मेरे को ये कार्ड फ्लिप ओके आया, मतलब इट इज़ द कंफर्मेशन दैट समबडी, दैट यू आर हेविली ऑन समबडीज माइंड एंड समबडीज डे ड्रीमिंग अबाउट यू। देखिए, रात में चाहे चाहे कोई भी जना हो, चाहे चाहे वो फेमिनाइन है, चाहे मैस्कुलाइन है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन है, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन है, लेकिन जो जना रात को, देखिए रात को किसी को याद करना इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, है ना। लेकिन दिन में भी अगर कोई जो ना दिन में भी किसी को याद कर रहा है, डे ड्रीम कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है ना, सोच विचार कर रहा है, या उसके ख्यालों में खोया हुआ है, तो डेफिनेटली वो इंसान उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेशकीमती है। वो इंसान उसके लिए जो पर्सन डे ड्रीम कर रहा है, उस इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा बेशकीमती इंसान है। एंड वो कह रहे हैं आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड ऑल डे एवरी डे, आई ऑलवेज वंडर वट यू आर डूइंग। कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी। मतलब देखिए, मतलब मुझे ना इस तरह के मैसेजेस इतने ज़्यादा सेल्फिश लगते हैं ना, कि मतलब दिन में बंदा आपके बारे में सोच रहा है, दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग, बट एट द सेम टाइम चाहे बंदा है चाहे बंदी है ना, वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। मतलब दैट इज़ बीइंग सो सेल्फिश। मतलब उनको, मतलब हम जैसे हर इंडिविजुअल है ना, हर इंडिविजुअल हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमें अपना क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब दिन वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, है ना। मतलब मुझे ये चीज़ें ना, इस तरह के मैसेजेस मुझे ना, मुझे हंसी भी आती है, एंड मुझे एट द सेम टाइम आई फील दैट इट्स सच अ सेल्फिश थिंग, है ना। आई ऑलवेज वंडर दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी। मीट मी इन योर ड्रीम्स, मतलब उन्हीं को मिले जी ड्रीम्स में टुनाइट, सो वी कैन स्टार्ट मेकिंग अ फ्यूचर टुगेदर इन रियलिटी। वो कह रहे हैं कि ड्रीम्स में मुझसे मिलें, है ना, एंड सो दैट आप लोग फ्यूचर में रियलिटी में आप मिल सकें। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन फॉर अस। देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपके लिए कोई जना डे ड्रीम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, चीज़ों पे एक्शन लेने से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सिर्फ सोच सोच के या नाइट ड्रीम, डे ड्रीम करने से कुछ नहीं होता है। It just give you a nice kick, और it gives you nice अच्छी वाली फीलिंग। बट अगर आप एक परमानेंट चीज़ चाहते हैं, पर वैसे तो देर इज़ नथिंग लाइक परमानेंट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन फिर भी अगर जब आप चाहते हैं किसी इंसान को, आपको उससे बात करनी होती है, आपको इंटरेक्ट करना होता है, आपको कम्युनिकेट करना होता है, बार 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 मैं ये कहती हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना जो आप फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। तो ये डे ड्रीम ठीक है, वो कह रहे हैं, तो ये मैसेज आया है। लेकिन अगेन आई विल से, सिर्फ सोचने से, डे ड्रीम में या ड्रीम्स में किसी के आने से आप टुगेदर नहीं होते हो। अगर साथ में आप होना चाहते हैं किसी के
कोई भी जाना, चाहे लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ, जिसके साथ भी आप होना चाहते हो, तो उसको आपको बात करनी पड़ेगी, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, इट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर रिलेशनशिप। हर हर महादेव, जय श्री राम। आर लव इज रियल, समबडी सेइंग, जो हमारा प्यार है, वो कह रहे हैं कि आर लव इज रियल, ट्रस्ट इन अस एंड इन द गाइडेंस ऑफ हायर रिलम, हैव फेथ दैट इट इज सेफ टू लव मी एज मच एज आई लव यू। तो सब कोई जना कह रहा है दैट इट इज सेफ टू लव देम, उनको प्यार करना इज सेफ, एंड जितना वो आपसे प्यार करते हैं उतना ही आप उनको प्यार कर सकते हैं। आर यूनियन इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स एंड वी आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर, आर लव इज ट्रू, डिवाइन एंड अनकंडीशनल। तो कोई इंसान आपको कह रहा है कि उनका जो प्यार है वो उनका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, डिवाइन लव है, ट्रू लव है, एंड वो कह रहे हैं कि उनका जो प्यार है वो जो आप लोगों का प्यार है वो रियल है, वो रियल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इतने, मतलब इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो मुझे तो मतलब मुझे बहुत हंसी आती है अंदर से, मुझे बहुत मतलब ना मुझे तक चीज़ी फील होता है चीज़ी फील नहीं होता, चीज़ी मैसेजेस हैं, बट लिटरली मुझे मुझे बहुत स्माइल आती है ऐसे अंदर से ना, मुझे ऐसा लगता है ये क्या बात करो, बोलो, एक्सप्रेस करो, आगे बढ़ो, आगे मतलब अपनी लाइफ शुरू करो ना, और अच्छा टाइम स्पेंड करो। ये क्या है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, नाइट ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ड्रीम्स में आओ, ड्रीम्स में मिलो, अरे भाई रियल लाइफ में मिलो। ट्विन फ्लेम साइंस, तो डेफिनेटली कोई जना यहाँ पे ट्विन फ्लेम है आपका, एंड एज योर ट्विन फ्लेम आई मिरर दैट यू आर गोइंग थ्रू, जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो, जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आ रही है, या आपकी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी वहाँ जा रही है, या वहाँ की आपको महसूस हो रही है। जो आपको महसूस हो रहा है, बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपको बीमार कोई और है, फील आपको हो रहा हो, बुखार किसी और को है, लग आपको रहा हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, और आपको लगे कि यार ऐसा तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, वाई एम फीलिंग फीवरिश, वाई एम फीलिंग, या फिर किसी की आपने एंग्जाइटी कैच कर ली हो, कोई जना इस समय स्लीपलेस नाइट्स में हो, या किसी कोई एंग्जाइटी में हो, या फिर ओवर थिंक कर रहा हो, या वट एवर, है ना, कुछ भी हो सकती है वो चीज़। ठीक है, तो आपको, तो आपके ट्विन फ्लेम को आप मिरर कर रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। नोटिस हाउ वी आर वेरी सिमिलर एंड शेयर द सेम विजन। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो हैरान है, देखिए ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही होते हैं, ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही होते हैं, आपको लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान मेरी तरह कैसे हो सकता है। कई चीज़ें इतनी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, इतनी ज़्यादा सिमिलर होती हैं कि आप इंसान को बिना बोले आप उसको देखते रहते हो कि ये कैसे हो सकता है, ये इंसान मेरे जैसा कैसे हो सकता है। कई चीज़ों में, कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं, ठीक है, मतलब आपको यकीन नहीं आता कि आपने कभी उस चीज़ में के बारे में कभी बात नहीं करी, उस इंसान को नहीं पता है, लेकिन जब नेचुरली कोई चीज़ हो रही है ना, आप देख के खुद हैरान है तो कि हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल, बट ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, एंड देर इज़ अ कनेक्शन, एंड वो उनको उनको हैरानी हो रही है कि उनका विजन, कि मतलब आप दोनों का विजन भी कैसे सेम है। ठीक है, सिमिलैरिटीज तो जो आपके अंदर है सो है, लेकिन दोनों का विजन कैसे सेम है। ठीक है, देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अस दैट कांट बी डिनाइड, डेफिनेटली इट इज़ एन अनडिनाइबल कनेक्शन होता है। ट्विन फ्लेम्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं इसके अंदर। वी हैव टू वर्क ऑन आर सेल्व्स टू बी टुगेदर, तो वो कह रहे हैं हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम साथ में हो सकें। लुक आउट फॉर साइंस ऑफ माई लव, इट इज़ मी सेंडिंग यू। तो वो कह रहे हैं कि लुक आउट फॉर साइंस, अगर आपको उनके नाम हर जगह नजर आ रहे हैं, हर जगह आपको यूनिवर्स, आपको अगर आपको वो आप किस पर्टिकुलर इंसान का नाम हर जगह नज़र आ रहा है, एंड अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो या रहे हो या जो भी है ना, तो अगर उसका नाम आपको हर जगह नज़र आ रहा है, हर जगह, मतलब लिटरली अपना सर पकड़ के बैठ जाओ कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स तो आपको गाइड कर ही रहा है कि डेफिनेटली दैट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, देर इज़ समथिंग, यू नो, कुछ है आप दोनों का ना, बहुत ज़्यादा। देखिए 1 2 3 की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैंने एक दिन में 60 बारी एक ही नाम देखा हुआ है, 44 टाइम्स, और लिटरली मतलब 44 60 टाइम, मतलब बहुत बारी, इतने, मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस नंबर। और एक टाइम के बाद तो मैंने नंबर ही दिन में काउंट करना बंद कर दिया था, मैंने खुद ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ये नहीं कि एक बारी दिख गया या 2 बारी दिख गया या 3, ओ हो ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये है या वो है, या ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें
आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एंड आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं कि हाँ जी, या यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपकी टेलीपैथी आप तक पहुँच रहे हैं, वो आप तक अपना लव पहुँचाना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली वो कह रहे हैं लुक आउट फॉर साइंस ऑफ माई लव। तो ये भी एक तरह से यूनिवर्स का संदेशा है, उनका संदेशा है, जिनकी तरफ से, जिनके आपको नाम दिख रहे हैं हर जगह, हर जगह। आई एम टेलिंग यू, एक टाइम तो ऐसा जाता है मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन भगवान जी, आप कहते हो भगवान जी ये क्या हो रहा है ठीक है, इट्स मी सेंडिंग यू। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि वो मैं कह रही हूँ ना, या तो वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसलिए आपको उसके नाम हर जगह दिखे जा रहे हैं, या फिर यूनिवर्स आपको दिखा रही है डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी, कुछ कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं टेलीपैथिकली, ठीक है, टेलीपैथी से। वो कोई जना आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मैं कह रही हूँ ना, देखिए अपने आप से ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई जना एंग्जाइटी में है, या कोई जना ओवर थिंक कर रहा है, या कुछ भी है ना, क्योंकि टेलीपैथी आती है, पूरा सब पता चलता है, इतना मतलब ऐसे कनेक्शन होते हैं ना, पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपको सब कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोले, से इंसान सर पकड़ के बैठा हो ना, अगर कोई जना वहाँ सर पकड़ के बैठा हुआ, आपको लगता है कि भाई हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, या क्या ऐसा है, हम तो कुछ नहीं ऐसा कर रहे, तो मुझे कहाँ से ये सब कुछ फील हो रहा है। एक्चुअल में आपको उस इंसान की पूरी टेलीपैथी आती है, उसकी कुछ पता चलता है कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द पेन आई हैव कॉज्ड यू, आई एम सॉरी आई वॉज नॉट देयर व्हेन यू नीडेड मी। तो वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं वहाँ पर नहीं था, एंड उन्होंने भी खुद से भी आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। आई वॉन्टेड टू बी देयर टू कम्फर्ट यू, वो कह रहे हैं मैं चाहता था कि मैं वहाँ पर तुम्हें हूँ और तुम्हें कम्फर्ट करूँ, बट आई वॉज अफ्रेड ऑफ लेटिंग यू डाउन, लेकिन उनको लग रहा था कि वो कहीं आपको लेट डाउन ना कर दें। समबडी रियली वॉन्टेड टू कम्फर्ट यू व्हेन यू ट्रूली 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 नीडेड इट, ठीक है। सोचने से क्या होता है, मैं चाहता था या चाहती थी नहीं, क्या हुआ एक्चुअल में दैट मैटर्स, ठीक है। था थी कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में क्या हुआ, कौन था उस समय, कौन नहीं था, दैट मैटर्स अ लॉट। आप ऑटोमेटिकली अपने टफ टाइम से किस तरह से निकले, इट इज़ वो आपने किस तरह से ग्रेसफुली निकले, आपने क्या अपने लेसन सीखे, वो मैटर करता है। हर हर महादेव। वेट, वो कह रहे हैं वेट करिए। आई हैव नॉट वांटेड टू एडमिट टू माई सेल्फ हाउ आई रियली फील फॉर यू। तो डेफिनेटली किसी किसी इंसान को आपके प्रति बहुत सारी फीलिंग्स है, किसी इंसान को बहुत सारी फीलिंग्स है, गिल्ट भरी फीलिंग्स हैं, लव वाली फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड इमोशंस वाली फीलिंग्स हैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत क्यों कर दिया, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया जब तुम्हारा साथ देना चाहिए था, उल्टा मैंने और ज़्यादा तुम्हें पेन दे दिया, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और अब वो कह रहे हैं वेट, अब वो कह रहे हैं वेट, और कह रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं दैट एडमिट कर रहा है कोई जना एनर्जेटिकली, आई हैव नॉट वांटेड टू एडमिट टू, वो एडमिट नहीं करना चाहते थे कि वो एडमिट करना ही नहीं चाहते थे। देखिए बहुत बारी ऐसा होता है, सब कुछ पता है कि हाँ मुझे उस इंसान से ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं मिल सकता, उस इंसान से मुझे प्यार है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट कंपटीशन। देखिए भगवान ने लिखा है, जो भगवान जी ने जिस चीज़ के लिए जो इंसान लिखा है वो वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर उसके बाद अगर आप कुछ घपले कर रहे हो तो वो क्या करो, भगवान जी ने कहा मैंने आपको दिमाग दिया हुआ है, मैं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपना दिमाग नहीं यूज़ करना है, मैंने आपको माइंड दिया हुआ है ना। ये थोड़ा अगर आपको कह दें कि हाँ जी आपकी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, लेकिन एफर्ट्स तो आपको डालने होंगे ना, कि अगर आपकी जॉब लग जाए उसको मेंटेन करने की तो आपके ऊपर है। इसी तरह से हमारे रिश्ते होते हैं, तो किसी को पता था सब कुछ कि आप बहुत अच्छे हो, आपसे बेटर कोई इंसान नहीं मिल सकता, पूरे डेडिकेटेड हो, रिलेशनशिप में लॉयल हो, जो मतलब जो हर कोई जन एक ड्रीम चाहता है कि एक 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 होता है पूरा कि ऐसा होना चाहिए पार्टनर, और अगर उसको वो इंसान मिल गया और उसने आपकी कदर नहीं करी, और उसको उसको पता है कि आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है या डिवोटेड है या वो भी चाहता है, लेकिन स्टिल उसने ये सब कुछ गलत चीज़ें करी, तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं अपने आप को एडमिट नहीं करना चाहता था कि मैं तुम्हारी तरफ इतना ज़्यादा, दैट दे आर सो मच drawn towards you, ठीक है। इट मीन स्टेपिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, इट्स टाइम, आई नो इट्स टेकिंग मी अ वाइल। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है मुझे कम्फर्ट जोन से अपने बाहर आने की ज़रूरत है, और टाइम लग रहा है। आई डू नो वट यू नीड एंड आई वॉन्ट टू डू दिस राइट। वो कह रहे हैं उनको पता है कि आपको क्या चाहिए। देखिए रिश्ते में जब आप रह चुके हों किसी के साथ, या रिश्ते में हो, या अगर अभी
बातचीत चल रही हो तो सब पता चल जाता है, पता हो जाता है, डिस्कशंस होती हैं इस बारे में, तभी तो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए एंड अब मैं वही करना चाहता हूँ, प्लीज़ वेट फॉर मी। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए वेट करो, आई विल डू थिंग्स राइट बिटवीन अस व्हेन आई कम फॉरवर्ड टू यू। वो कह रहे हैं हम दोनों के बीच में जो भी है वो सब चीज़ें ठीक कर देंगे जब वो आएंगे सामने, फॉरवर्ड जब वो आएंगे। प्रॉमिस, तो कोई जना आपको प्रॉमिस करना चाहता है। ओ माय गॉड, कितना क्यूट सा डॉग है। ठीक है, एंड आई विश यू न्यू जस्ट हाउ स्पेशल यू आर टू मी। वो कह रहे हैं कि काश तुम्हें पता होता कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल हो, लेकिन इट किल्स मी नॉट टू बी एबल टू टेल यू। वो कह रहे हैं कि काश तुम्हें पता होता, लेकिन वो अंदर ही अंदर से इस चीज़ से उनको, मैं कह रही हूँ ना कि देखो सर पकड़ के बैठे हुए, सिर्फ सॉरी के लिए सर नहीं पकड़ा हुआ, उनको ये भी फील हो रहा है कि वो ये खाई जा रही है उनको अंदर से चीज़, कि वो ये चीज़ आप तक आपको बताते नहीं है, आपको बताया नहीं है। ठीक है, या जिस तरह से आपको बतानी चाहिए थी, जो आप डिजर्व करते थे उस तरीके से नहीं किया गया है। इट किल्स मी नॉट टू बी एबल टू टेल यू, यू आर अमेज मी विद योर कंपैशन काइंडनेस थ्रू दिस टाइम अपार्ट, आई प्रॉमिस आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। आपका कंपैशन, आपकी काइंडनेस उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। हर हर महादेव।